सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है पार्टनर के साथ कौन रिश्ता निभा रहा है, आप या आपकी रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड्स या रिलेशनशिप में ही कोई अपने रिलेटिव्स। ऐसा अगर आपको थोड़ा सा तो भी डाउट है तो इस रीडिंग को आप पूरी की पूरी देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखेंगे पार्टनर के बारे में आज की रीडिंग, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मैसेजेस वैसे ही आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। द टावर का कार्ड आया है, देखो शायद ब्रेकअप होने वाला था आपका। जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन है इसमें, मेष, लियो, सैगिटेरियन। प्यार हो गया है शायद फिर से आपके पार्टनर को। आपको भी चाहते हैं। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर का कहना है कि मेरी ज़िंदगी में शायद दो पत्नियां हैं, दो वाइफ है, दो पार्टनर है। मैं एक साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, दोनों को सही हक देना चाहता हूँ और दोनों के साथ सही तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। क्योंकि देखो द टावर का कार्ड आया है, मतलब आपके जो पार्टनर है बहुत ही स्मार्ट है, सुशील है, सुंदर है। कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, पर शायद नियति का खेल ही वैसा है। उनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना स्मार्ट होने के बाद मैं दो बीबियाँ, मतलब दो वाइफ के साथ क्यों नहीं ज़िंदगी बिताऊं, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। मतलब ये इंट्यूशन है जो रेजोनेट हो सकती है। तो आप पूरी की पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो लेट गो कीजिए, क्योंकि इसमें दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, दो पर्सन भी हो सकते हैं, थोड़े से फ्रेंडशिप में भी दो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर में भी कहा जाए तो दो तीन बिजनेस पार्टनर होते हैं जिसमें दोस्ताना होता है और रिलेशनशिप भी होती है। तो ऐसा ही कुछ बात है, पर पार्टनर के ऊपर ज़्यादा फोकस है। लव रीडिंग है, प्यार, दोनों के बीच में थोड़े से फासले थे, पर शायद दूरियां बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनको दूसरों के साथ प्यार हो चुका है और वो कह रहे हैं प्यार के साथ रहूँगा या वाइफ के साथ रहूँगा। अगर ऐसा है मेरी ज़िंदगी में तो शायद मैं दोनों को भी हैंडल करके मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूँगा। देखो जस्टिस का कार्ड भी यही कह रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये सही है? आपके पार्टनर ने जो किया है वो सही है? अगर ऐसा होगा तो आप इसको मानने के लिए रेडी हो? अगर नहीं मानते हो तो आप कह सकते हो पार्टनर को कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सही हो तो हक जो कोई छीन रहा है वो मैं देख लेती हूँ, तुम मुझसे नाराज़ मत हो जाओ। देखो और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है। आपकी लवर आपके ऊपर रूठ के आपके साथ कुछ न कुछ ऐसी अनबनी कर सकती है जिसके वजह से आप मेरे संग होगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए,
पर तुम रेडी नहीं हो। मुझसे मनाते हो और उसके साथ घूम फिर के आते हो। क्योंकि यही बात है, इसी वजह से मैं तुमको उसका हक छीनना चाहती हूँ। क्योंकि तुम चाहते हो उसके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, लाइफ जीना, पर मैं नहीं चाहती हूँ ना। मुझे तुमसे प्यार है और मेरा प्यार कोई बांटे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। देखो 10 स्टार का कार्ड भी यही कह रहा है, क्योंकि आपको बेहद आपके पार्टनर से प्यार है और वो लवर भी उनसे उतना ही प्यार कर रही है। इसी वजह से दोनों के बीच में जो फासले हैं, जो दूरियां है, वो नज़दीक करने का काम आपका पार्टनर कर रहा है। और आपके पार्टनर को पता है कि शायद मैं मेरे लवर को लेके मेरे घर में ले आऊँगा तो मेरी जो वाइफ है मुझसे रूठेगी, जवाब मांगेगी कि ये तूने क्या किया, मुझे कहे बगैर बताए बगैर शादी करके उसको घर में लेके आए हो। अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मुझे जो करना है मैं करूँगी या घर से निकल जाऊँगी, ऐसा कहना है। आपके पार्टनर का ऐसा कहना होगा या आपका ऐसा कहना होगा, क्योंकि दोनों की जो एनर्जी सही है, दोनों मानते हो एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, फिर भी थर्ड पार्टी इसमें है और थर्ड पार्टी को भी आपके जो पार्टनर है उतना ही चाह रहे हैं जितना आपको चाह रहे हैं। इसलिए दोनों के बीच का फासला वो खुद नज़दीकियाँ लाने के लिए देख रहे हैं। मतलब समझौते के साथ रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। दोनों में समझौता हो गया तो मेरा काम बन गया, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। देखो द लवर का कार्ड आया है, लव बहुत ज़्यादा हो गया है आपके पार्टनर को, क्योंकि प्यार करना चाहिए वाइफ से और दिल देना चाहिए लवर को, ऐसा कहना है आपके पार्टनर का। अगर यही बात है तो शादी भी जिसको दिल दिया है उसके साथ कर सकते हो, मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपका कहना है। क्योंकि तुमने प्यार मुझसे भी किया था, इकरार मुझसे भी किया था, पर तब मुझे पता न था कि तुम मेरे संग प्यार करने के बाद और एक दिल को स्थापित करोगे और एक और मंजिल की तरफ निकलते हुए चले जाओगे। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि हम दोनों खुश हैं हमारे ज़िंदगी में, हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आज हम हमारे घर में इतनी खुशियाँ देख रहे हैं कि कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो भी हमको संभालने होंगे। तुम ऐसी बातें मत करो, थर्ड पार्टी को हमारे घर में लेके मत आओ। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो शायद मेरा बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा और मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि मैं इतनी अनजान नहीं हूँ कि तुम्हें हाँ कर दूँ और उसको अपने घर में पनाह दूँ। अगर तुम चाहती हो नहीं उसको मत लेके आओ तो मैं नहीं लेके आऊँगा, बस तुम्हारी एक हाँ कहने की ज़रूरत थी मुझको। अगर तुम हाँ कहती तो शायद मैं उसको घर में नहीं लेके आता था, दूसरा घर उसको लेके देके उस घर में मैं उसको रखने के लिए रेडी था। देखो पार्टनर्स का कहना यही है, सिर्फ है कि वो सोच रहा है कि अगर मैं मेरे वाइफ के मुंह से ये बात कहलाऊं कि मेरे लव के साथ शादी करके मैं और एक नई ज़िंदगी स्थापित करना चाहता हूँ, तो शायद मुझे वो दिन दूर नहीं है जो ज़िंदगी मुझे चाहिए वो मुझे मिल सकती है।
क्योंकि कुछ ऐसे मेरे पास लाइफ के बैगेज में मेरे साथ में लेके आया हूँ, और उस बैगेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, और करवटें बदलते हुए मैं खुद को देख रहा हूँ। इसी वजह से शायद दो दिल भगवान ने मुझे इस जन्म में दिए हैं, और कुछ नहीं, पर तुम अगर कहो तो शायद मैं उससे शादी करूँगा। अगर तुम नहीं कहना चाहती हो तो मैं उसको अब की बार नहीं पर नेक्स्ट जन्म में मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। ऐसे कुछ बैगेज है जो मेरे साथ मैं लेके आ रहा हूँ, और वो तुम्हें भी मैं देना चाहता था कि अगर तुम इस बैग का थोड़ा वज़न हल्का कर दो तो शायद इस जन्म में दो बीबी के साथ मैं ज़िंदगी बिताऊंगा, क्योंकि अगले जन्म में फिर से हमको दो बीबी के साथ ही रहना है। ऐसे कर्मा लेके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे सोलमेट आपके पार्टनर के साथ है, और इसी वजह से हर जन्म में उसको दो वाइफ के साथ, दो पार्टनर के साथ ज़िंदगी बितानी है, ऐसा उसका कहना है। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं बहुत बैग लेके घूम रहे हैं, सोलमेट उनके साथ में है। हर जन्म में सोलमेट अपनी किश्ती में उनके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बैगेजेस ऐसे हैं। देखो फिर से डेथ का कार्ड आया है और टावर का कार्ड आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द म्यूजिशियन, ब्रेकअप, शायद ब्रेकअप भी बात भी हो गई होंगी। रिलेशनशिप, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो इसमें है अर्थ साइन के लोग भी है जिसमें आएंगे वृषभ, कन्या, मकर, और वाटर साइन के लोग भी है जिसमें होंगे वृश्चिक, मीन, कर्क राशि। इन लोगों के लिए भी ये रीडिंग सुटेबल होगी, रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि बैगेज बहुत भरे हुए हैं और सबके मन में ऐसे ही इंट्यूशन आ रहे हैं कि पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है उनके कर्मा वैसे है, और इसीलिए वो हर जन्म में दो बीबियों के साथ अपनी ज़िंदगी बसा रहे हैं। देखो डेथ का कार्ड फिर से आया है, मतलब उनके कर्मा वैसे है, और कर्मों की वजह से वो आगे बढ़ते हुए अपने सोलमेट के साथ उनको समझाते हुए, प्रेयर करते हुए, फॉरगिवनेस करते हुए उनकी मंजिल की तरफ वो निकलते जा रहे हैं। उनकी मंजिल वही है, क्योंकि द टॉवर का कार्ड भी यही है। दोनों के बीच में ब्रेकअप होने वाला था, पर शायद नियति ने दोनों को संभाल लिया, और दोनों भी यही कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मैंने क्या गुनाह किया है जिसके वजह से ये तकलीफ़ हमें हो रही थी, पर अभी नहीं होगी। शायद कर्मा इसके वजह से आड़े आने के लिए देख रहे थे और ये काम हो रहा था।
यूनिवर्स चाहता था कि आपको सब कुछ पता चले और आपको भी बता दिया जाएगा कि पार्टनर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान की डांट मैं नहीं खाऊंगा। तुमको खानी है तो खा लो। भगवान चाहता है कि इस जन्म में 2 पार्टनर के साथ तुमको रहना पड़ेगा, नहीं तो दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है कि बहुत दिनों से तुम इंतज़ार कर रहे थे जिस दिन का, वो घड़ियाँ अभी आ चुकी है। तुम्हारा जो पार्टनर है वो नए रिलेशनशिप में फंस चुका है और उसकी ज़िंदगी बेहतर है। बस तुम उन दिनों को लेट गो करो जो तुम्हें सता रहे थे और तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते थे। क्योंकि दोनों को संभालते हुए मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। पार्टनर का यही कहना है कि मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है और सब कुछ है मेरे पास। इतनी हिम्मत है कि मैं दोनों को संभालूंगा, दोनों को प्यार भी दूंगा, मोहब्बत दूंगा, सही तरीके से आगे बढ़ता जाऊंगा। मतलब दोनों के बीच में बैलेंसिंग बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों का बैलेंसिंग आपका पार्टनर करने के लिए रेडी है। समानता, हार्मनी के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है दोनों के साथ में, क्योंकि उसको भी पता है अगर इस जन्म में मैंने ये काम नहीं किया तो अगले जन्म में मेरा क्या होगा पता नहीं। इसीलिए इस बैग को मुझे हल्का करना चाहिए। और क्योंकि देखो, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप वो एक जगह काम कर सकती है पर हर जगह काम नहीं करेगी। क्योंकि मैं सबके साथ फ्रेंडशिप करूँगा, रिलेशनशिप बढ़ाऊँगा, पर सब मेरे पत्नी तो नहीं होंगे, मेरे पार्टनर तो नहीं होंगे। उसमें से जो चुने हुए पार्टनर ही मेरे होंगे, जो चुने हुए सोलमेट ही मेरे होंगे। और इसीलिए मैं आप दोनों को सही हक दूंगा और इज्जत के साथ आप दोनों से विवाह करके आप दोनों को सही रखूंगा। क्योंकि आप दोनों सोच रहे हो मेरा क्या होगा अगर तुम मुझे छोड़ के दूसरे पत्नी के पास चले गए, तो मैं क्या अकेली ज़िंदगी निभाऊंगी? पर ऐसा नहीं होगा। मैं दोनों का सही हक दूंगा और दोनों के साथ सही तरीके से रहूंगा। क्योंकि पेंटिकल्स का भी कार्ड यही कह रहा है, सही हक देना, सही बैलेंस करना, मतलब धन संपत्ति हमारे पास कितनी है वो भी देखनी पड़ेगी मुझको। अगर मैं कमाऊंगा तो एक को बस हो सकती है, दूसरे के लिए कहाँ से लाऊं? ऐसा काम मेरे पास नहीं होगा। मैं दोनों को सही तरीके से संभालते हुए, धन संपत्ति देते हुए आगे बढ़ूंगा, ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। क्योंकि वो चाहता है कि मेरे जो कर्म है वो मुझे करने हैं और उस कर्म का हक मुझे दे दो, नहीं तो फिर से मुझे पछताना पड़ेगा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। रोमांस, ओ माय गॉड। देखो, एंजल्स कह रहे हैं आपके पार्टनर के पास इतना रोमांस है कि आप और वो खुश रहेंगे। पर उनके रोमांस को आप देखो मत, नज़र मत कराओ, क्योंकि उनमें इतना रोमांस है कि वो दोनों को सही तरीके से संभालेगा और सही तरीके का हक देगा और प्यार भी उतना ही करेगा। ये जो वार्निंग है आपके लिए है, आपको समझौता करना पड़ेगा।
लेट गो करो उन दिनों को जो तुम उनके साथ बिताती थी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ शादी करके पछता रही हो, तो ऐसा आप मत करो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में 2 पत्नियां हैं और दोनों के साथ भी वो विवाह करेगा। ऐसा काम हो चुका है, क्योंकि बैगेज उन्होंने वैसे लाए हैं आपके पार्टनर ने। सॉरी, देखो सक्सेस ही आपके पार्टनर की उनके साथ भी है और आपके साथ भी है। आप ये मत समझो कि उनके साथ रहने से मैं टूट जाऊंगी, रूठ जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होगा। शायद आप भी खुश रहेंगे। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंजल्स हैं जो चाहते हैं आगे बढ़ के आप दोनों खुश रहे, क्योंकि दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन आता है उससे खुशियाँ मिलती है। पर बिखरने वाले जो एंजल होते हैं, जो बिछड़ा के भी खुश होते हैं। बिछड़ा के मतलब, देखो कुछ एंजल्स है बिछड़ जाने के लिए कह रहे हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। अगर तुमको दूसरा विवाह करना है तो मैं अकेली मेरी ज़िंदगी निभाऊंगी, ऐसा कहना है उनका। तो यही आज की रीडिंग है। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए, मैसेजेस लेके आए। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।